22 जनवरी को रामलला अपने घर में विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में तैयारियां चल रही है, सिर्फ अयोध्या ही नहीं पूरा देश इंतजार कर रहा है, इसलिए हर घर दीपक जलाने की तैयारियां हो रही है, आतिशबाजी होगी है और जाहिर तौर पर यह उत्साह पूरे देश के अंदर है। लेकिन बुनियादी सवाल जिसको हम आज उठा रहे हैं कि आखिर राम है क्या, किसके राम है? सबरी के राम, हनुमान के राम, राम क्या विश्वास है, आस्था है, तमाम कई तरीके के सवाल है मन के अंदर। तो जाहिर तौर पर हम बात करते हैं सभी से। आप बताएं सर, अब तो तैयारी है अयोध्या के अंदर और पूरा देश दिवाली मनाने जा रहा है। उस राम को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं, वो राम क्या है? देखिए भवानी जी, जब बचपन से होश संभाला तो सुनते आए कि राम राम सा, तो उस समय समझ में नहीं आता था कि राम राम सा क्या है। और कोई किसी के चोट लगती थी तो वो बोलता था हे राम, और कोई गुजर जाता था तो राम नाम सत्य है। तो राम को सुनते आए, लेकिन जैसे जैसे एक बौद्धिक विकास हुआ तो समझने लगे। फिर राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े, कार सेवा में गए, तो एक बात समझ में आई कि हम दुनिया में पढ़ते आए कि जो क्रांतियाँ हैं वो यूरोप में जन्मी, क्रांतिकारी जो है यूरोप के आए और हमारे क्रांतिकारियों ने भी वहाँ से प्रेरणा ली। पर मेरे दिमाग में ये आई और उसको लेकर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि दुनिया के पहले क्रांतिकारी राम थे। राम ने एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी रावण के खिलाफ पूरी जनता को जागृत करके और उसके खिलाफ युद्ध छेड़ा था। तो पहला ऐसा हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अत्याचार के खिलाफ, जिससे आज दुनिया ग्रसित है। उस समय भी शायद रावण के आतंक से दुनिया जब ग्रसित थी तब राम ने वो बीड़ा उठाया। तो कहानियों में हम कहते हैं कि वो वनवास गए, लेकिन वास्तव में ये था कि वो क्रांति के लिए गए और उन्होंने ऐसी क्रांति की कि रावण के आतंक का ही केवल अंत नहीं हुआ और राम राज्य भी स्थापित हुआ। एक बड़ी बात कही आपने, राम वो है जिसने आतंक का अंत किया। तो आज जिस आतंक की बात करते हैं, आप बताएं कि राम के और भी कई रूप है, कई और भी चेहरे हैं, आपको और कौन क्या दिखाई देता राम में? राम एक धर्म का नाम न होकर एक राम सनातन, राम अनादिकाल से चला आ रहा वो युग था कि जिसमें राम जी के नाम से सब कार्य पूर्ण होते हैं। और आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में राम जी का बोलबाला है और उसी परंपरा को हम निर्वहन कर रहे हैं। राम का और भी क्या मर्यादा से जोड़ते हैं राम को? मर्यादा का तात्पर्य यह है कि जो परमार्थ के लिए मर्यादित रहते हुए उनकी कैसे मदद कर सके, वो राम के आचरण में आपको देखना पड़ेगा। कि जिस प्रकार से उन्होंने अभी हमारे आतंकवाद का जैसे हिस्सा का पार्ट आया कि उन्होंने आतंकवाद को रावण के रूप में ख़त्म किया, उसी तरीके से आज अगर भारत में देखा जाए तो उसके रूप में मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखता हूं कि जिन्होंने इस देश में खुशहाली, राम मंदिर की स्थापना, अभी तो और भी कई चीज़ें बाकी है कि राम का एक भव्य ऐसा कि जो अपने घर को प्राप्त करने के लिए अपने घर में ही तरस रहे थे, उनको घर, आम गरीब आदमी को नहीं, राम लला को भी उस घर में विराजमान किया, जिससे सदियों से, 500 वर्षों से ये पूरा हिंदुस्तान तरस रहा था कि राम अपने घर में विराजमान। आप बताएं कि राम की क्या मायने आपके लिए? राम भारत के जनजीवन का प्राण है और राम का जीवन सारे प्रश्नों का समाधान है। भाई कैसा हो, पुत्र कैसा हो, शासक कैसा हो, दोस्त कैसा हो, सब संदेश श्री राम के जीवन में। बड़ी बात कही। तो हमें राम कई सारे संदेश देते हैं एक साथ। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमने रामलला को टेंट में देखा, उस गुम्बद को भी देखा और हमारे जीवन में उस राम मंदिर को हम देखेंगे तो हम तो इस जीवन में धन्य हैं कि हमने राम को जो स्थान है उसको 3 रूप में देखा है। टेंट में भी भगवान को देखा है और उस गुम्बद को जब हम विद्यार्थी परिषद के कानपुर अधिवेशन में गए थे तो नवंबर में उस गुम्बद को भी देखने गए थे और अब हम 22 तारीख को रामलला उस भव्य मंदिर को भी देखेंगे। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। सीता के भी राम हैं, सीता के भी हैं, लवकुश के भी हैं, लक्ष्मण के भी हैं, भरत के भी हैं, शत्रुघ्न के भी हैं और घट घट में व्याप्त राम है। राम अपना आप में त्याग एक प्रतिमूर्ति माने जाते हैं, त्याग की।
बिल्कुल त्याग की प्रतिमूर्ति अब निश्चित रूप से मानेंगे कि जहां उनको राजगद्दी मिल सकती थी, उन्होंने एक वचन को निभाने के लिए और वनवास को ग्रहण किया। ऐसे हमारे राम हैं, जन जन में व्याप्त और घट घट में व्याप्त राम है। काफ़ी खुशी होगी कि रामलला विराज रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर, बहुत ज़्यादा। मतलब 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, दिवाली मनाने का हम जश्न मना रहे हैं और बहुत प्यारा मैसेज जा रहा है सर। मैं आभार प्रकट हूँ नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमारे को आज ये दिन उस दिन अयोध्या जाएंगे? पूरी कोशिश सर जाने की, काफ़ी इच्छुक है, पर काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे, उनको जाने की मैं इच्छा रखता हूँ कि हम देखें, लाइव देख के आएंगे। और हम सौभाग्यशाली कि इस उम्र में, हमारी उम्र में जो वर्ष सुनते हैं, जो लाइव देखने का मौका मिलेगा, हमारा जीवन धन्य हो गया है। मानो कि हम लाइव देखेंगे उसको। और मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि आपने जगह जगह ये मैसेज दे रहे हैं और हम हर व्यक्ति को करीब 5 दीपक घर पे जलाएं, ताकि हमें अपने आप को महसूस हो कि हम हिंदुत्व की भावना को जगा रहे हैं। और वास्तव में हमारा आज जो हमारे श्री राम प्रभु जी साक्षात मेरे पास आ रहे हैं, वो देखने का लाइव में अवसर मिलेगा। ये बड़ी बात है। तो यहाँ पर काफ़ी हैं, आप भी बताएंगे कुछ, कैसे राम को कैसे देखते हैं आप? राम को मैं हिंदू समाज के अंदर जोड़ने वाले, जो आज जाति का जो जहल फैल रहा है, हिंदू समाज ही क्यों, उन्होंने सब कुछ अपना आप को मर्यादा, धर्म, जाति, वो तो है। इसके अलावा आज जो ऊंच नीच की जो बात चल रही है, छुआछूत की जो बात चल रही है, उस चीज़ को जोड़ने के लिए उन्हें सबरी के घर गए, केवट के पैर धोए, ऐसे ऐसे उदाहरण उन्होंने पेश किए कि हिंदू समाज एक है। आज जो भ्रांतियाँ पैदा की है, उस के लिए राम मंदिर एक उदाहरण। अगर सबरी के राम को याद करें तो छुआछूत ये आपके ये दिमाग में नहीं आएगी किसी के? हाँ, निश्चित नहीं आएगी दिमाग में। और छुआछूत आज जानते हैं, मंदिरों में भी प्रवेश नहीं करने देते हैं, बड़े गाँव में अंदर आज बहुत ज़्यादा ये। राम से हम काफ़ी संदेश ले सकते हैं। तो राम कई तरीके के संदेश एक साथ देते हैं हमें। वही सबरी के राम है, वही हनुमान के राम है, एक भक्त के अंदर किस तरीके से, और सीता के राम है जिन्होंने सब कुछ त्याग कर अपने पति के साथ में गई। तो तमाम तरीके के संदेश देते हैं, इसलिए रामलला का इंतज़ार किया जा रहा है। ये पूरे देश के अंदर घट घट के अंदर राम विराजते हैं, इसलिए हर किसी को इंतज़ार है कि कब 22 जनवरी का वो वक्त आएगा जब पूरा देश उत्साह से दिवाली मनाएगा। तो उस उत्सव की, उसकी तैयारियां पूरे देश भर में चल रही है। अलग अलग जगह पर न्योते दिए जा रहे हैं कि लोग उस दिन घर पर दीपक जलाएं, आतिशबाजी करें, दिवाली मनाएं। काफ़ी खुशी है क्योंकि ये अरसों का मसला नहीं है, काफ़ी सदियों का मसला है। जब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि रामलला का भव्य मंदिर वहाँ पर बने जहाँ पर रामलला अवतरित हुए थे। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सपना हिंदुस्तान का पूरा होने जा रहा है।